हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में, उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जानेंगे गाइस। फेमिनिन्स की एनर्जीज़ का शिफ्ट जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। ये आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हैं गाइस। जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में मैंने जो आपको बताया था कि आपका कोई डिज़ायर या फिर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो ये विश क्या है या फिर ये डिज़ायर आप लोगों की क्या है? तो जैसे कि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस, आप लोगों के अंदर एक ऐसी पैशनेट डिज़ायर है किसी पर्सन को लेकर, या फिर आपका कोई सपना है। मतलब आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों की लाइफ में हो सकता है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपने खुद को एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचाया होगा जहां पर आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। फेम, नेम, पैसा, आपकी लाइफ में हर बात को लेकर एक अबंडेंस है, खुशियां हैं, और आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो। आप अगर डिज़ायर करो तो आपको कोई भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन आपकी लाइफ के कुछ शायद कंडीशंस हैं, उसूल हैं। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि बाय बुक चलने वाले पर्सन, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलने वाले पर्सन आप होंगे। तो इस पर्सन को लेकर भी आपने हो सकता है अपने माइंड में कुछ ऐसे डिज़ायर्स या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर रूल्स बनाकर रखे होंगे कि ये पर्सन मुझे इसी वे में चाहिए। और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसे पर्सन हैं तो आप इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इनके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। ये पर्सन ऐसे होने चाहिए जो आपकी सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करें और आपको एक अनकंडीशनल वे पर प्यार करें, जो कि शायद आप भी इनसे करते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं कि आप जिस वे में इनसे प्यार रखते हो उसी वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में आप भी इनसे वैसा ही प्यार चाहते हो। और रहा सवाल एक केयरिंग एंड नर्चरिंग का, तो वो भी आप शायद इनसे एक्सपेक्ट करते हो। एंड मोर ओवर यहाँ पर आप इस पर्सन से एक रिस्पेक्ट चाहते हो। मतलब ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कहते हैं ना कि हर रिलेशनशिप की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो एक रिस्पेक्ट पर ही टिकी होती है। जहाँ पर एक बार वो रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स में से ख़त्म हो गई, उस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं रहती। मतलब आप अपने पर्सन को किस वे में ट्रीट करते हो, उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट रखते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। और इस बात को शायद आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में देखे होंगे जहाँ पर आइदर आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से आइदर आपको वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिली, या फिर जिस वे में आपने उस पर्सन को ट्रीट किया होगा उस वे में आपको एक रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, सेम तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आपने हो सकता है अपनी लाइफ में आप कुछ डिसाइड कर लिया है कि नो मोर ड्रामा, नो मोर एनी रिपीटेशन ऑफ द साइकिल। कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहते आप। आपके लाइफ में अगर ऑप्शंस भी हैं तो आप ऐसे ऑप्शंस को प्रिफर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने कुछ कंडीशंस अपनी लाइफ में बना ली होंगी उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, या फिर अपनी लाइफ में आप जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहते हो उसका आपने ऑलरेडी एक डिज़ायर बना लिया है, और इसी चीज़ को आप बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो कहते हैं ना, एक ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल, आपने अपना ड्रीम पर्सन शायद अपने माइंड में सजा लिया है, समझ लिया है कि अब आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए, ना ही इससे कम में चलेगा कोई, ना ही इससे कोई ज़्यादा चलेगा। मतलब द थिंग इज़, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं, आपने ऐसा पर्सन अगर अपनी लाइफ में ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो आप उसी पर्सन को बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस
कि ये जो आपका डिज़ायर है, इस डिज़ायर के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। मतलब यू गाइज आर बीइंग सो मच इमोशनल टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डिज़ायर, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन झेला होगा, डिफ़िकल्टीज झेली होंगी। इस पर्सन को पाना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप बने हुए हो, डटे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स होंगे। बहुत लोग शायद इंटरफेयर करते होंगे, या फिर इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना इट इज़ काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आप फिर भी अड़े हुए हो। आपकी ये जिद है यूनिवर्स से कि आपको यही पर्सन चाहिए, या फिर अगर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आप शायद ऐसे पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसका आपको डिज़ायर है। मैंने जैसे कि कहा, कोई ड्रीम पर्सन जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इक्वल वे में प्यार करें और एक अनकंडीशनैलिटी रखें, फाइन। तो ऐसे ही पर्सन शायद आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि जिस वे में आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में इसी वे में सोचते हैं, एंड दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ स्लीपलेस नाइट्स। एंड एक हो सकता है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके साथ इनको एक फैमिली बिल्टअप करनी है। इन्होंने भी आपके साथ वही शायद एक सपना या फिर डिज़ायर रखा है। इन्होंने भी वो सपना देखा होगा जहाँ पर ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्टअप कर रहे हैं, एक हैप्पी एंडिंग, यू नो। ये भी शायद वही चाहते हैं। लेकिन क्योंकि एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, इसका मतलब यही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं स्टक हैं, या फिर कुछ अननोन फियर्स हैं इनकी लाइफ में। दे आर स्टिल लाइक एंग्शियस अबाउट समथिंग, यू नो। अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सपना इन्होंने भी वही देखा है जो आपने देखा है। और जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे एक इमोशनल कनेक्टिविटी की, एक रिस्पेक्ट की, नर्चरिंग नेचर की, केयरिंग बिहेवियर की, और एक अनकंडीशनल लव की, तो आपके पर्सन भी यही आपको देना चाहते हैं। और ये शायद इसी बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप इनसे चाहते हो, ये भी शायद वही आपसे भी चाहते हैं। अगर पास्ट इवेंट्स में कुछ एक इम्बैलेंस सिचुएशन रही है गाइस, जो कि ऑब्वियसली जब आप इस पर्सन से ये सारी चीज़ें चाह रहे हो और ये पर्सन भी आपसे वही सारी चीज़ें चाह रहे हैं, तो 100% इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस हियर के पास्ट इवेंट में इन्हीं सारी चीज़ों की एक कमी थी, जिसकी वजह से आप लोगों का ये रिलेशनशिप आइदर कोलैप्स्ड हो गया था, या फिर अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन नहीं है तो आपके जितने भी पिछले रिलेशनशिप्स रहे होंगे वहाँ पर इन्होंने भी और आपने भी मतलब ऐसे साइकिल्स देखे होंगे, फाइन। तो अब आपने एक ऐसा पर्सन अपने लाइफ में तलाश कर लिया है जहाँ पर इनको भी वैसा प्यार कभी मिला नहीं, या फिर आपको भी ऐसा प्यार कभी मिला नहीं। तो आप लोगों को यूनिवर्स ने ऐसे लाइफ के मोड़ पर मिलाया होगा जहाँ पर आप ऑलमोस्ट हार गए हो। आपको लाइक प्यार पर से हो सकता है विश्वास सा उठ गया था। ये जो डिज़ायर है आपकी, आपको लगता होगा कि ये सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है, रियलिटी से इसका कोई नाता नहीं है। अगर ऐसी फीलिंग आपके पर्सन और आप दोनों ही सेंस कर रहे हो तो फाइनली यूनिवर्स आपकी सुनने वाला है गाइस। भगवान आपकी उन सारी डिज़ायर्स को आपके लिए मैनिफेस्ट करके दे रहे हैं। तो जो मांगना है मांगिए, यही टाइम है डिवाइन पावर्स से कनेक्ट करने का। जो भी आप चाह रहे हो, जिसकी भी आप एक उम्मीद में बैठे हो, उन सारी मैनिफेस्टेशन को एक स्पीडी वे में हासिल करने के लिए जस्ट ट्राई टू कनेक्ट टू द डिवाइन पावर्स। गॉड से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो सभी आप लोगों को आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी करके दे देंगे गाइस। तो यही आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज का टॉपिक ही यही था कि आपकी
कोई मैनिफेस्टेशन या कोई डिज़ायर की फुलफिलमेंट होने वाली एक फ्रूटेशन की तरफ आप लोग फाइनली पहुंचने वाले हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना या फिर इस पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल करना। क्योंकि इस पर्सन की भी एनर्जीज ले लो, ये पर्सन के लिए भी शायद आपको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनकी लाइफ में भी कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी जहाँ से इनको एक लिटरल वे में चैलेंजेस को कॉन्कर करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपके साथ वो डिज़ायर जी सकेंगे, उन सारी विशेस को फुलफिल कर सकेंगे, यू नो। तो यही एनर्जीज है इनकी भी और आपकी भी। अब देखते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लिए या इनके लिए कि आप दोनों एक दूसरे के फोरफ्रंट पर अब तक भी क्यों नहीं आ पाए, या फिर क्या वजह है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर गाइज यहाँ पर मैं एक पास्ट देख सकती हूँ। पास्ट के आइदर रिलेशनशिप से अभी भी आप शायद उभर नहीं पाए, या फिर पास्ट के कोई ग्रजेस हैं जहाँ से अभी भी आपको हील होना है, या फिर कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में अभी भी शायद स्टक हैं जिनको जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, जो ये डिज़ायरेबल पर्सन है ये आपकी लाइफ में नहीं आ सकेंगे। मतलब आपने एक ब्लॉक बना कर रखा है इनके लिए। जैसे कि बहुत सारे फेमिनिन्स एक अगर कार्मिक पार्टनर के साथ बने हुए हैं अपनी लाइफ में, तो रिमेंबर वन थिंग गाइस, आपके साथ उनका कर्मा हील नहीं हो जाता तब तक एक रूम नहीं बन पाएगा कि आप एक डिजायरेबल पर्सन या फिर एक फ्यूचर पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। ये एक सिचुएशन की भी बात हो सकती है। जब तक आप एक कार्मिक सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप उस पर्सन के लिए या फिर उस नई सिचुएशन के लिए वो रूम नहीं बना पाओगे कि वो डिजायरेबल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सके या फिर डिजायरेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अगर ऐसे कुछ स्टैग्नेंट आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप या फिर कोई सिचुएशंस अभी भी बनी हुई हैं, उन सारी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर पास्ट के कुछ ऐसे मेमोरीज या फिर यादें हैं जो आपके दिल से जाती नहीं हैं, या फिर कुछ पेन है अभी भी, लाइक पास्ट के रिलेशनशिप हमें इतना तड़पा कर जाते हैं, तो वहाँ से हम आज़ाद नहीं हो पाते। अभी भी वो चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, बदला लेकर बैठे रहते हैं कि वो पर्सन एक बार मेरे सामने आकर तो दिखाए, उससे हम बदला लेंगे, उसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो थॉट्स है ना, मतलब किसी के साथ बदला लेना या फिर किसी के साथ रिवेंज रखना, ग्रज रखना, इन सारी चीज़ों से जब तक आप आज़ाद नहीं हो जाते गाइस, तब तक आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी हासिल नहीं कर पाओगे, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी लाइफ से उन सारी नेगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, चलो मान लो यही पर्सन, इसी पर्सन के साथ आपकी एक नेगेटिव मेमोरीज भी हैं, तो आप ऐसी मेमोरीज के बारे में ज़्यादा सोचिए जहाँ पर आपका और इनका एक पॉजिटिव टाइम बीता है। मतलब जहाँ पर हैप्पी मेमोरीज आप लोगों ने शेयर की, ऐसी चीज़ें जब आप सोचना शुरू करोगे तो ऐसी ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर इस पर्सन के बारे में आप एक नेगेटिविटी ही लेकर बैठे रहोगे, मतलब उस पर्सन ने ऐसा किया था, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, पहले तो एक चीज़ ये होती है कि यही सेम वाइब्रेशन आप अपने इस पर्सन को भी सेंड कर रहे होते हो, एंड एट द सेम टाइम यही नेगेटिविटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे होते हो। मतलब चांसेस आर देयर कि वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती है आप लोगों की लाइफ में, राउंड एंड राउंड वहीं पर चक्कर खाते रहते हो। तो अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप सोच नहीं बदलते गाइस, आप अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही आप लोगों के लिए शायद ऑब्स्टिकल है। आइदर आपको कुछ क्लटर्स अपने लाइफ से हटाने हैं, या फिर उन सारी मेमोरीज या ग्रजेस को हटाकर आप अपनी लाइफ में एक स्पेस बना लीजिए जहाँ पर एक पॉजिटिविटी एंटर हो सके। यू नो, ये रूल है, यूनिवर्स का रूल है। इवन आप अपने लाइफ में या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होल्ड करके रखते हो, जैसे उस पास्ट के इवेंट से रिलेटेड चीज़ें भी आप बना कर रखते हो, फ़ोटोज़ हो गए, मेमोरीज़ हो गए, उन सारी चीज़ों को भी अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कीजिए। अपने फ़ोन्स पर अगर ऐसे कोई फ़ोटोज़ या मेमोरीज़ आप कलेक्ट करके बैठे हो जो कि नेगेटिव वाइब्स आपको देती रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हटाने से, इसको डिक्लटरिंग कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। जब तक आप पुराना नहीं जाने दोगे तो नया कैसे एंटर होगा। इट इज़ क्वाइट क्लियर ना। जब हम फेस्टिवल्स के भी टाइम पर
पुरानी चीज़ें जब तक हटाते नहीं, नई चीज़ें नहीं आती अंदर, राइट? तो यही आपको करना है गाइस। पुरानी चीज़ों को जब तक आप अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं कर देते, भले ही वो पेन हो, ग्रज हो, मेमोरीज हो, कुछ भी हो, नेगेटिविटी, सब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से वार्ड ऑफ होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी, पॉजिटिव लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो भी लाइक मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो दिस इज़ सो सिंपल, ये रूल है यूनिवर्स का। डिक्लटर कीजिए जो भी आपकी लाइफ में आपने होल्ड करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं अगर आप इन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिस इज़ रियली वेरी क्लियर। आप मतलब अगर टैरो कार्ड्स जानते हो या नहीं जानते हो, तब भी आप आराम से बता सकते हो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है, कि अपनी डिज़ायरेबल लाइफ आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन। मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसके साथ आप एक सेपरेशन में आ गए हो, तो उस पर्सन के साथ आप रीयूनियन में आने वाले हो, और आपने जितना भी एफर्ट लगाया है, मतलब ये इन सारी चीज़ों को डिक्लटर करके भी एक एफर्ट लगाया होगा, इस पर्सन को मांग कर भी आपने एक एफर्ट लगाया होगा, और इस पर्सन का इंतज़ार करके भी आपने एक एफर्ट लगाया होगा, तो आपके सारे एफर्ट्स एक रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलने वाली है। आपकी सारी विशेस की यहाँ पर फुलफिलमेंट होने वाली है गाइस। तो दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज जो कि प्रोसीड होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। बस आपको अपनी लाइफ से उन सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, और अपना जो बिलीव है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। जैसे कि मुझे नज़र भी आ रहा है, बहुत सारी फेमिनिन्स ने यहाँ पर एक लॉयल्टी प्रैक्टिस की है, मतलब एक ही बात पर बने रहना, एक डिवोशनल पर्सन की तरह एक ही के होकर रहना, या फिर एक ही सिंगल पाथ पर बने रहना, वहीं फोकस्ड रहना, डिटरमाइंड रहना, वहाँ से हटना नहीं। भले ही कितने ही सारे चैलेंजेस क्यों ना आप फेस कर रहे हो, कितने ही सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आपके राह पर बिछे हुए हों, आप उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए एक स्टबर्न पर्सन की तरह, स्टबर्न, डिटरमाइंड, ये इन सारी चीज़ों का एक ही मीनिंग है गाइस। स्टबर्न एटीट्यूड कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, जिद होनी चाहिए। हर एक इंसान के अंदर एक जिद होनी चाहिए, तभी वो चीज़ों को हासिल कर सकता है। अगर आप हर एक सिचुएशन में या फिर हर एक चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते गए या फिर एडजस्ट करते गए, तो आप अपनी डिज़ायरेबल लाइफ कभी जी ही नहीं पाओगे। जिसको आप डिज़ायर करते हो या फिर जिस लाइफ को आप डिज़र्व करते हो, ऐसी लाइफ कभी आप जी ही नहीं पाओगे। तो एक अपने अंदर ज़िद बना कर रखिए, ज़िद्दी भी होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइजिंग या एडजस्टिंग हर बार होना, हर सिचुएशन में होना, ये सही नहीं होता गाइस। आई होप यू गाइज आर लाइक गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हूँ। तो यही आप लोगों को समझना होगा कि अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को हर बार सेक्रीफाइस करना एक समझदारी नहीं होती गाइस। तो आज के शिफ्ट का मीनिंग आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आ गया होगा गाइस। जो हम थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में भी डिस्कस कर रहे थे, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता था कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को ऐसे ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते रहिएगा, ताकि आप अपनी डिज़ायरेबल लाइफ जी सको, और जिस लाइफ को आप डिज़र्व करते हो उस लाइफ को आप जी सको। ऑलराइट, तो आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।